90% लोग ट्रेडिंग में लॉस जो करते हैं वो क्या चीज़ ऐसा करते हैं जो वो अभी तक लॉस में है, और जो 10% ट्रेडर प्रॉफिट में है वो क्या चीज़ें हैं जो वो नहीं करते। तो दोस्तों सबसे पहले मैं भी एक समय 90% में था, ठीक है। क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बताता हूँ, और कैसे मैंने आज भी दोस्तों अपना ट्रेडिंग पीएनएल को ग्रीन में क्लोज किया, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लो, आज मैंने गोल्ड पर ट्रेड लिया था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने दोस्तों जो एंट्री था मेरा, स्टॉप लॉस छोटा था लेकिन मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक किया हूँ। और दोस्तों जो लोग लॉस कर रहे हैं वो दोस्तों हर कैंडल पे रिएक्ट कर रहा है, हर मतलब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे रिएक्ट करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ऐसे में आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड कम करना पड़ेगा, और ट्रेड कम करना पड़ेगा, क्वालिटी ट्रेड पे हमेशा फोकस करना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस को छोटा रखना पड़ेगा, और रिवॉर्ड को दोस्तों बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आपका बैक टू बैक 3 ट्रेड 4 ट्रेड भी लॉस हो जाए ना, एक ऐसा अच्छा खासा ट्रेड मतलब जो हाई क्वालिटी वाला ट्रेड करता है होता है मेरे भाई, कि उनका भी 3-4 कंटिन्यू लॉसेस होता है, लेकिन वो उसको इतना पता है कि एक ट्रेड अगर अच्छा मिल गया ना तो सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, जैसे कि मेरा भी हुआ था, ठीक है। मैं इस स्टॉप लॉस दोस्तों $4 $6 का रखता हूँ, लेकिन दोस्तों जब मेरा प्रॉफिट होता है तो कभी $30, कभी $18, कभी $50। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो पीएनएल है वो ग्रीन में आता है, ठीक है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज इधर उधर हर जगह पे ब्रेकआउट वाला, हर जगह पे रिवर्सल वाला ट्रेड ढूंढोगे तो भाई ऐसे में आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मैं दोस्तों फंडेड अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, गोल्ड फंडेड ट्रेड का सबसे लोएस्ट प्राइस वाला जो अकाउंट है, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों किया हुआ है ना, बाय वन गेट वन फ्री। अगर आप 5000 का फंडेड अकाउंट लेते हो तो आपको $10,000 का भी और एक फ्री में दिया जाता है, क्योंकि उसको पास करने के बाद ही आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं पहला जो अकाउंट लिया था दोस्तों उसमें ओवर ट्रेड करके, ओवर मतलब लेवरेज ओवर लॉट डाल के दोस्तों बहुत ही कम दिनों में मैं उसको ब्रीच कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद में मैं फिर से एक लिया, तो दोस्तों जो $10,000 का था वो 9,500 पे लेके आ गया था, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे अभी $50 बाकी है $10,000 होने में, उसको रिकवर कर लिया हूँ लगभग। और जो $5,000 का अकाउंट है दोस्तों उसको भी $4,500 के आसपास लेके आ गया था, मतलब $500 उसका भी माइनस कर दिया था, लेकिन $20 ओनली बचा था, $4,520 था। तो दोस्तों उसी $20 से अभी मैं 630 के आसपास आ गया। तो भाई धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, और मैं दोस्तों अभी नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम कर दिया हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, रूल्स को फॉलो करता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस को दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ, क्योंकि रिस्क आपको कितना लेना है उतना ही आपको डालना चाहिए, और कभी भी बहुत ज़्यादा लॉट नहीं डालना चाहिए। जैसे आपका कैपिटल होगा उसी तरह से आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे दोस्तों। मैं आप लोगों को ट्रेड लॉजिक समझाऊंगा, कहाँ पे मेरा एंट्री था, कहाँ पे एग्जिट था। दोस्तों मैं ट्रेड बहुत कम कर दिया हूँ, पहले जैसे मैं हर मिनट पे बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लेता था, बहुत ज़्यादा लॉट यूज़ कर लेता था, अभी उतना नहीं हो रहा है, अभी बहुत कम हो रहा है। भाई अगर आप भी गांव से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको रियल नॉलेज मैं देने वाला हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पर्सन लोगों को पता ही नहीं होता है कि आपको ट्रेडिंग कब स्टॉप करना है, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब, और जब आपका लॉस लिमिट हिट हो जाए तब, और जब आपका टारगेट हिट हो जाए तब। उसके बाद में दोस्तों कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो आपका लॉस होने में कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज मैंने गोल्ड पर ट्रेड लिया था, जहाँ पे अपना कुछ लॉस भी हुआ है, कुछ प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इस चार्ट को देख लो। आज मार्केट इतना ट्रेंडिंग था कि क्या बताए, कंटिन्यू बिग बार ग्रीन कैंडल बना रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से कंटिन्यू फॉल किया, और उसके बाद में जो भी अर्ली बाय किया है उसको निकाल दिया इस रेड कैंडल में, ठीक है। मतलब यहाँ बीच में होल्ड किया, तो जो भी अर्ली एंट्री किया था उसको निकाल दिया, सेलिंग आया, और जहाँ पे यहाँ पे हर कोई सेल देखने लगा तो मार्केट बाई करके ऊपर चला गया। यहाँ पे जो भी सेल किया है उसको निकाल दिया, ठीक है। भाई 90% ट्रेडर्स क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि वो अर्ली एंट्री कर लेता है और हर बार ऐसा काम नहीं करता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो भी अर्ली बाई किया था, सेल किया था, उनको इन ग्रीन कैंडलों ने निकाल दिया, ठीक है। भाई जब कोई एंट्री कर लेता है ना, उसको उसके बाद में स्टॉप लॉस देना पड़ता है, नहीं तो प्रॉफिट उसको मार्केट देता है। मतलब प्रॉफिट होता है या तो लॉस। जो भी यहाँ पे सेल किया,
यहाँ तक अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, इस पॉइंट से लेकर फिर से यहीं से लेकर ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा सेलिंग आया। जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया तो भाई जो भी यहाँ पे बाई किया था उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट कर दिया। ये जो लो वीक लगा है स्विंग, मतलब कैंडल का वीक जो नीचे गया है ना, यहाँ पे भाई इसका स्टॉप लॉस हंट हो गया अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा यहाँ पे तब। तो यहाँ पे अभी जो भी बाई किया था मैं कल किया था यहाँ ना, यहाँ से बाई किया था, लेकिन इस पॉइंट पे आसपास में निकल गया था। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ था, रात को मैं यहाँ पे एग्जिट करके निकल गया और मुझे इतना पता था कि मार्केट का टारगेट यहाँ हाई है तो यहाँ तक आ जाएगा आराम से। तो मैं तो पोजीशन को एग्जिट करके सो गया, ठीक है। और आज मैं दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, बीच में लॉस हो गया था। एक जो 100K का फंडेड अकाउंट है उसमें भी 700-800 डॉलर के आसपास लॉस है। और जो 10K का अकाउंट है उसमें $50 0.1 लॉट से ट्रेड लिया था, उसमें $50। और एक 5K का अकाउंट है वहाँ पे दोस्तों लगभग $20 प्रॉफिट में अर्ली बुक कर लिया था, नहीं तो आज बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक हो जाता, ठीक है। तो मैं आज क्यों अपसाइड में प्लानिंग किया था सबसे पहले उसको समझाता हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ सबसे पहले और तब दिखाऊंगा क्यों दोस्तों होप ट्रेड नहीं करना चाहिए और कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में प्ले नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, लोग जैसे सोचते हैं, मैं मार्क करके रखा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जहाँ पे 90% लोग सेल करेगा वहीं पे इंस्टीट्यूशनल बाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ट को कैसे देखना होता है, माइंडसेट को दोस्तों चेंज करो, नहीं तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्योंकि एक टाइम में भी था 90% लूज मेकिंग ट्रेडर में से, लेकिन अभी धीरे धीरे सोच बदलना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक लेवल मार्क कर देते हैं जो एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ से मार्केट गया था ऊपर, ठीक है। यहाँ से बीच में रेंज बनाया, यहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ पे जैसे ही इस रेंज का ब्रेक डाउन किया 90% लोग क्या सोचेगा, अभी ब्रेक डाउन हो गया मार्केट जाएगा नीचे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया। मार्केट इस हाई को सबसे पहले इस पॉइंट पे निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं रेक्टेंगल के साथ लाइन ड्रॉ कर दूं तो भाई देख सकते हो यहाँ पे जो भी सेल करके रखा था उसका स्टॉप लॉस ऑन किया, नीचे आ गया, फिर से सेलिंग। मतलब जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ 90% लोगों का माइंडसेट क्या होगा कि अभी ब्रेकआउट हो गया बाय करें, तो मार्केट उसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। जैसे ही सेल में आया फिर से बाइंग करके उसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आज अगर देखोगे तो मैं कैसे बाइंग साइड का प्लानिंग किया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेड कैंडल है इसको ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंडिंग पर है। कोई सा भी रेड कैंडल जो है, जो लो लगा रहा है हायर हाई के बाद में हायर लो, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, मतलब हायर लो लगाने के बाद में किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। अच्छे से देखो तभी समझ में आएगा। तो उस हिसाब से मैं जैसे ही यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पे एक एंट्री बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे $18 के आसपास बुक किया। फिर से यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया था ना, यहाँ पे बाई करके छोड़ दिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया तो, और टीपी नहीं लगाया था, जहाँ पे अपना $50 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ है फंडेड अकाउंट पर 10K का, ठीक है। तो दोस्तों ये सब प्लानिंग कैसे होता है, नॉलेज एक्सपीरियंस से माइंड सब चेंज होता है, अर्ली ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर दोस्तों 90% से अलग होना चाहते हो तो लाइक कर लो वीडियो को और कमेंट पर बता दो कि 10%, तब मुझे समझ में आएगा कि आप 10% ट्रेडर्स में आना चाहते हो। नहीं तो हमेशा से ही लोगों का प्रॉफिट लॉस जो होता है, क्यों लॉन्ग टाइम सरवाइव नहीं कर पाते मार्केट में, ठीक है, क्योंकि 3 महीने के अंदर वो निकल जाते हैं।
और उसके बाद में दोस्तों आज है 6 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एंट्री था आज का और इस पॉइंट पे मेरा एग्ज़िट। अगर चार्ट देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। कल मैं यहाँ पे एंट्री किया था इसके आसपास और यहाँ पे एग्ज़िट किया था। तो आज यहाँ पे एग्ज़िट एंट्री लिया, यहाँ पे एग्ज़िट, क्योंकि भाई बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा था तो यहाँ पे बाई किया था, ठीक है। और अभी दोस्तों यहाँ पे आज का टोटल प्रॉफिट है $49 0.1 लॉट के साथ। तो भाई ये होल्डिंग का पावर होता है और पेशेंस का। अभी 5000 का जो अकाउंट है उस पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लगभग आज ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड किया हूँ और लॉस बहुत छोटा है, प्रॉफिट $18 है। उसके बाद में एग्ज़िट कर दिया, नहीं तो आज उसमें भी 70-100 का प्रॉफिट दिखता। और यहाँ पे एंट्री अगर देखोगे तो मल्टीपल ट्रेड इस पॉइंट पे किया था। मैं सुबह यहीं पे निकल गया, ठीक है। नहीं तो मतलब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या होगा क्या होगा। रिवर्सल के लिए सोच रहा था, लेकिन रिवर्सल जब देखा कि कोई भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो रिवर्सल का प्लानिंग छोड़ दिया, ठीक है। और 5 मिनट पे चल के दिखाएंगे तो अच्छा खासा व्यू आएगा। तो भाई कहाँ है? ओके। तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिट मिला है इस पॉइंट से लेकर देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री किया था, इस पॉइंट में एग्ज़िट किया। तो भाई इतना ही है और बाकी बीच में फिर से कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मार्केट का बिगर टाइम फ्रेम पे जब आप चार्ट को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो मैं सारा शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख रहा था, कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तभी जाके ऐसा हरकतें किया मैंने रिवर्सल का। और अभी 100K का जो अकाउंट है इसमें तो ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा देख सकते हो। इसी के आसपास थोड़ा बदतमीजी की मैंने, कंफ्यूज हो गया कि साला क्या होगा नहीं होगा। जब बाद में देखा कि नहीं, यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तब समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हो इसी पॉइंट के अंदर मैंने इतना ज़्यादा लॉस कर दिया, ठीक है। तो भाई ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस तो नॉर्मल बात है, होता ही रहता है, लेकिन हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता और यहाँ पे बिग प्लेयर एंट्री किया है, ठीक है, जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को नीचे का साइड नहीं ऊपर का साइड ही प्लानिंग करना चाहिए। तो भाई ये था ओवरऑल कुछ कहानी, ठीक है।